मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो इस मामले में वालिदैन अपनी औलाद पर जबरदस्ती, इसी तरह ये बात भी जो मैं बताता रहता हूं लेकिन मौका आ गया तो इस हवाले से इसी तरह याद रखो, वालिदैन जब औलाद बालिग हो जाए तो उसे शादी से नहीं रोक सकते। वो अगर करना चाह रही अपने खर्चे पे, अब्बा के नहीं अपने खर्चे पे, तो अब्बा उसको शादी से नहीं रोक सकते। रोकेंगे तो औलाद पर वालिदैन की इताअत करना इस मामले में लाजिम नहीं है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, ये भी ह्यूमन राइट्स में है, आपका बुनियादी हक है। इसी तरह शादी के मामले में जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि इधर करो। ये भी होता है कि इधर ही करेगा तो होगी, वरना क़यामत तक तू कमा रहा ही रहेगा। बाप को तरजीह दें, मां को तरजीह दें, अम्मा कह रही है जहां अब्बा कह रहे हैं वहां करें, लेकिन बाप और मां जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें अल्लाह ने बालिग लड़की की शादी उसकी इजाजत के बगैर, बोलो भाई, नहीं हो सकती, और बालिग लड़के की भी ना सिर्फ ये कि नहीं हो सकती बल्कि जहां वो चाह रहे हों, वालिदैन को शरीयत हुक्म देती है कि अगर उसमें कोई बड़ी खराबी ना हो तो फिर वहां करो। इस मामले में उनके जज्बात का, बोलो भाई, ख्याल रखो। लन तरा लिल मुतहाबैनि मिसलन निकाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की के जो वली था ना, ये नबी के पास एक केस आया, लड़की के जो वली थे, चचा, बाप नहीं थे तो चचा वली होते हैं, वो लड़की की शादी अमीर लड़के से कर रहे थे। अमीर लड़के से चचा चाह रहा था कि मेरी भतीजी की शादी कहां हो, अमीर से, और लड़की किसी गरीब लड़के को पसंद करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तरा लिल मुतहाबैनि मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर चीज कोई भी नहीं। क्या मतलब, जहां लड़की चाह रही है इसकी शादी वहां होगी। तो हमारे यहां वालिदैन इस चीज का ख्याल, अपने हुकूक पर तो सुनेंगे कि भाई बयान होना चाहिए, वालिदैन एक्चुअली जो है ना, आजकल औलादें एक्चुअली बहुत बिगड़ रही हैं, मुफ्ती साहब एक बयान करें आप, तो भाई ठीक है, वालिदैन का बहुत बड़ा हक है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ हुकूक वालिदैन के ऊपर भी हैं जिसमें वो जबरदस्ती, क्या ख्याल है, मुसल्लत नहीं। इसी तरह याद रखो, जब शादी हो गई, बहू घर में आ गई, तो बेटा अलग भी रह सकता है। बड़े खतरनाक मसाइल छेड़ रहा हूं, डर भी लग रहा है। बेटे को चाहिए कि बाप के साथ और मां के साथ ही रहे, चाहिए यही। ज्वाइंट फैमिली में जो बरकत हैं वो अकेले रहने में हासिल नहीं होती, बड़ी बरकतें हैं। और माँ बाप को खुश रखोगे उनके साथ रहकर तो बड़ा नवाजेगा अल्लाह, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन इस मामले में भी वालिदैन जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर बेटा चाहता है कि मैं अलग रहूं बीवी को लेकर, क्योंकि मसाइल बड़े होते हैं ज्वाइंट फैमिली में, फड्डे पास ये मुसीबत में पड़ जाते, घर में जब आएगा तो पता ही नहीं चलता कि अम्मा सही है कि अब्बा है या बेगम सही कह रही है। तो वो अपनी बच्चों की तरबियत बाज लिहाज से करना चाहता है, उसमें रिश्तेदार नहीं करने देते वैसी तरबियत। तो अगर वो बेटा चाहता है कि अपनी बीवी को लेके अलग रहे और माँ बाप की खिदमत करता रहूंगा, मैं मिलता रहूंगा उनसे, तो फिर इस मामले में भी वालिदैन जबरदस्ती, बोलो भाई, नहीं रोक सकते। हम मशवरा तो यही देते हैं कि यार वालिदैन को खुश रखो, उनके पाँव में जन्नत है, कदमों में, लेकिन कानून नहीं है जबरदस्ती का। जब आप अपने इख्तियारात से आगे जाओगे ना तो फड्डे होंगे। फिर अक्सर लड़ाइयां हमारे पास आती हैं कि वालिदैन अपने इख्तियारात से आगे जा रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तो फिर मामला क्या होता है, खराब होता है। तो फिर भी आप अपने हुकूक अदा करें, फिर भी वालिदैन औलाद हुकूक अदा नहीं करेगी तो अल्लाह की उस पर लानत होगी। अल्लाह ने आपका हक ज्यादा बताया है, औलाद चाहे शादी करके अलग रहे लेकिन सारी जिंदगी उसको आपका ख्याल रखना है। फोन पे आपकी खैरियत, आपसे मिलना, ईद बकरीद पे आपके पास जाना। मेरी टूटी फूटी कोशिश होती थी, मैं जब भी सफर से आऊं तो मेरी वालिदा बीमार थी, सबसे पहले वहां जाके हाजिरी दूं। हज से जब मैं आया तो पहले मैं दूर गया हूं, अपने घर नहीं आया, पहले अम्मा के पास, सही है ना, आशीर्वाद लिया वहां से, उसके बाद बाकी जगहों पे बाद में जाएंगे। तो यही होता है, इन्हीं से उनका दिल खुश हो जाता है, और क्या करना है इंसान ने। तो ये तमाम हुकूक किसको देने हैं, वालिदैन, खिदमत भी करनी है। तो लेकिन इसमें शरीयत ने कुछ हुदूद, बोलो भाई, इसी तरह याद रखो, औलाद अगर कमा रही है और वालिदैन उससे कहते हैं कि पूरी तनख्वाह हमें ला के दिया करो, देनी चाहिए। औलाद की सादत यही है कि पूरे पैसे अब्बा को पकड़ा दें। लेकिन अगर अब्बा की अपनी सी आमदन है, अपनी कोई जरिया है, अकाउंट में पैसे हैं, तो वो इस मामले में औलाद पर जबरदस्ती, बोलो भाई, क्योंकि हर आदमी पर सबसे पहले अपने पैसों से अपना खर्चा वाजिब होता है।
جب آپ کے پاس ہیں تو پہلے آپ پر اپنے پیسوں سے ہیں, نہیں ہے تو پھر آپ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ بیٹے سے مانگ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ ابا سے پوچھے بغیر ہی, ابا کے مطالبے کے بغیر ہی دے دیے. لیکن یہ تو اخلاقی چیزیں ہیں نا, قانون نہیں ہے. لا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہیں تو آپ زبردستی بیٹے سے پیسوں کا مطالبہ, کیونکہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں یار, ابا کے پاس اتنے پیسے, ابا کہتے ہیں آدھی تنخواہ مجھے دے دیا کرو یار. تو ابا تو اب دنیا سے جانے والے ہیں, ہم نے تو اب جمع کرنا ہے نا, بچانا ہے بھی, سارے ابا ہی کو پکڑا دیں اور ابا لے کے پھر کیا کر دیتے ہیں گٹکے میں. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں گٹکے میں حکے میں اڑا دیتے ہیں ابا. تو وہ بےچارہ خون پسینے کی کمائی ہے, ابا کیا کر رہے ہیں صبح شام بیٹھ کے حکے پی رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار نہیں دو, ابا کے پاس جب اپنے پیسے ہیں نا, ابا سے کہو ابا 5-6 حکے اس سے اور خرید لیں, جب یہ ختم ہو جائیں پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ. تو آپ تو جمع ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت بڑا حق ہے, بہت وقت زیادہ ہو گیا تو آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. والدین کے مسئلے پر انشاءاللہ باقی حقوق جو رشتہ داروں کے اور دوسرے ہیں وہ کل بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل